नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। ये जिंदगी भी कैसी अजब है। कौन कब कहाँ जन्म लेता है, कौन उसके माँ बाप होते हैं और कौन कब उसका अंत कहाँ किस जगह होता है। कोई आसमान तक पहुंच जाता है और फिर गिर के जमीन पर आ जाता है। वो सत्ता का नशा, वो धन का नशा, वो संतति संपत्ति का नशा उसको बर्बाद कर देता है। द इंजीनियर और वो मौत का आखिरी हेलो। सोचिए, आज का जो मेरा वीडियो है मैंने आप तक इसके लिए पहुंचाना चाहता हूं कि 90 के दशक की शुरुआत में इजराइल की सड़कों पर दहशत का एक नया नाम गूंज रहा था। यह दुश्मन कोई ऐसा देश नहीं था जिसके पास टैंक या लड़ाकू विमान हो, बल्कि यह एक अकेला इंसान था जिसकी उंगलियों बिजली के तारों और रसायनों के साथ जादू करना जानती थी। और उसका नाम था याह्या अय्याश, लेकिन पूरी दुनिया उसे द इंजीनियर के नाम से जानती थी। अय्याश हमास का मुख्य बम बनाने वाला विशेषज्ञ था। उसने इजराइल के भीतर आत्मघाती हमले, सुसाइड बम की एक ऐसी लहर शुरू कर दी थी जिसने तेल अवीव की बसों और कैफे में को मलबे और खून के ढेर में तब्दील कर दिया था। और इजराइल खुफिया एजेंसी शिन बेत के लिए अय्याश एक ऐसा सहाय बन गया था कि जिसे वे देख तो सकते थे लेकिन पकड़ नहीं पा रहे थे। वह वेश बदलने में माहिर था और कभी भी एक जगह 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकता था। और इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री इस्हाक राबिन ने शिन बेत के प्रमुख को सीधा आदेश दिया था कि मुझे अय्याश का सिर चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन अय्याश खूब चालाक था। वह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल नहीं करता था क्योंकि उसे पता था कि मोसाद और शिन बेत हवाओं में तैरती लहरों को पकड़ने में माहिर हैं। वह केवल इंसानी संदेशवाहकों पर भरोसा करता था। शिन बेत ने महीनों तक गाजा की धूल भरी गलियों में अपने जासूसों का जाल बिछाया। उन्होंने अय्याश के बचपन के दोस्तों से लेकर उससे दूर के रिश्तेदारों तक की कुंडली खंगाल डाली। अंत में उन्हें एक कमजोरी मिली। अय्याश का अपने पिता के प्रति गहरा लगाव था। अय्याश गाजा के एक सुरक्षित घर में छिपा हुआ था जिसका मालिक ओसामा हमद था। ओसामा का चाचा कामिल हमद एक छोटा सा ठेकेदार था। इसका इजराइल के साथ कारोबार था। शिन बेत ने कामिल को अपनी गिरफ्त में लिया। उसे डराया गया, लालच दिया गया और अंततः उसे अपनी ही भतीजे के मेहमान अय्याश के खिलाफ मुखबरी करने के लिए तैयार किया गया। हम हमेशा कहते हैं और इतिहास गवाह है कि पहला दुश्मन माँ के पेट से पैदा होता है। दूसरा दुश्मन अपना पड़ोसी होता है, अपना सगा संबंधी होता है। और सत्ता और धन दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन होता है। संपत्ति यह आपके लिए सबसे बड़ी दुश्मन होती है। इसके लिए मैं ये नहीं कहता हूँ, इसलिए हम कहते हैं कि 5 उंगली एक सर की नहीं हो सकती है। आपके घर में 5 भाई बहन एक सर के नहीं हो सकते हैं। ये समझकर आपको जीना होगा। मैंने आगे की बात इसलिए कहता हूँ कि उसे अपने ही भतीजे के मेहमान अय्याश के खिलाफ मुखबरी करने के लिए तैयार किया गया। शिन बेत के जो अंग्रेजों ने वही किया था। आज भारत में उनसे ज़्यादा हो रहा है। तो शिन बेत के तकनीकी विशेषज्ञों ने एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने एक साधारण दिखने वाला मोटोरोला अल्फा मोबाइल फ़ोन लिया। उस दौर में मोबाइल फ़ोन एक लग्जरी थे और गाज़ा में उनका मिलना बहुत मुश्किल था।
इस फ़ोन के भीतर बहुत ही बारीकी से लगभग 15 ग्राम RDX विस्फोटक फिट किया गया। यह विस्फोटक इतना कम था कि फ़ोन का वजन या आकार नहीं बदला, लेकिन इतना घातक था कि कान के पास फटते ही इंसान के परखच्चे उड़ा सके। कामिल अहमद ने वह फ़ोन अपने भतीजे उसामा को दिया और कहा कि यह एक तोहफा है ताकि ये आपस में बात कर सके। उसामा को नहीं पता था कि वह अपने हाथ में एक चलता फिरता बम लेकर जा रहा है। उसे लगा कि उसके चाचा उस पर मेहरबान हो रहे हैं। 5 जनवरी 1996 की सुबह थी। इसराइल के ऊपर एक टोही विमान चक्कर काट रहा था जो हवा में होने वाली हर बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा था। शिन बेत के कमांड सेंटर में सन्नाटा था। एजेंटों की नज़रें कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी थी। तभी उस फोन पर एक कॉल आई। यह कॉल अय्याश के पिता की थी, जिसे शिन बेत ने ही मैनेज किया था ताकि अय्याश फ़ोन उठाने पर मजबूर हो जाए। जैसे ही अय्याश के हाथ में फ़ोन आया और उसने कान से लगाकर कहा, हेलो अब्बा। हजारों फीट ऊपर उड़ रही विमान ने उस सिग्नल को कंफर्म किया। तेल अवीव के कंट्रोल रूम में एक अधिकारी ने कंप्यूटर का एक बटन दबाया। एक रेडियो सिग्नल हवा को चीरता हुआ गाजा के उस कमरे में पहुंचे फोन से टकराया। एक छोटा सा लेकिन तीखा धमाका हुआ। द इंजीनियर का सिर धड़ से अलग हो गया। बिना किसी बड़े कोलाहल के, बिना किसी मिसाइल के, इजराइल ने अपने सबसे बड़े कांटे को निकाल फेंका था। जब हमास के लोग वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ एक टूटा हुआ फोन और अय्याश की लाश मिली। इस हत्या ने हमास को हिलाकर रख दिया, लेकिन राइज एंड किल फर्स्ट के सिद्धांत का एक दूसरा पहलू भी है। अय्याश की मौत के बाद इजराइल में आत्मघाती हमलों की बाढ़ आ गई। बदले की आग में जलते हुए हमास ने दर्जनों बसों को उड़ा दिया। यहाँ इजराइल को समझ आया कि तकनीक से किसी व्यक्ति को मारना आसान है, लेकिन उस विचारधारा को मारना नामुमकिन है जो इस व्यक्ति को पैदा करती है। आज वही विचारधारा भारत के 140 करोड़ में नफरती आग के रूप में फैला दी गई है, और शायद वो नफरती आग इस तरह शरीर में, सोच में, घर में, अमेरिका तक, NRI देशों तक इतनी नफरती आग फैला दी है कि शायद मैं कहता हूँ तो मुझे भी गाली लोग देने लग जाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य है, आग इस तरह की मत लगाइए कि जो बुझ नहीं पाए, क्योंकि देश सेवा के लिए, समाज शांति चाहता है। समाज कभी आग की में सेकने के लिए नहीं होता है। फिर भी मोसाद और शिन बेत पीछे नहीं थे। अब उनकी नज़रें उन लोगों पर थी जो इन ऑपरेशन को फंड कर रहे थे। अब जंग बैंक खातों, हवाला नेटवर्क और कतर के आलीशान होटलों तक पहुंचने वाली थी। तो मेरा कहने का, मोसाद ने दुबई के एक आलीशान होटल के भीतर हॉलिडे मेकर्स बनकर एक बड़े हथियार तस्कर का शिकार किया, और कैसे CCTV कैमरों की फुटेज ने दुनिया के सामने मोसाद का चेहरा बेनकाब कर दिया। ये कहानी एक समझने के लिए है। ये कहानी एक पैगाम है कि हर समाज में, हर संस्था में, हर जगह जो दुश्मन होता है वो आपके पास ही होता है, आपके घर में ही होता है, आपके समाज में होता है, आपके कुटुंब में होता है, और आप में भी एक दुश्मन बैठा है जो आपको खबर नहीं है। वो दुश्मन को शोधना आपका काम है। मैंने तो मेरे दुश्मन को शोध लिया हो, आप तो मेरे मित्र हो। इसके लिए मैं आपको आगाह करता हूँ, अंदर छुपा दुश्मन, स्वार्थ, ईर्ष्या, अहंकार, सत्ता लालसा, बेईमानी, गद्दारी, वो आपके दुश्मन हैं। क्या वो दुश्मन से आप जीत सकते हो? अगर जीत सकते हो
तो आप चंद्रकांत पट बन सकते हो, बालार्क बन सकते हो, इंसान बन सकते हो। बाकी भगवान को भक्ति करने से कुछ नहीं होने वाला है। अपने आप के अंतरात्मा को जगाइए, सोचिए, समझिए क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाने वाले हैं। वो सिर्फ एक बोलने की बात है। इसलिए कहता हूँ कि इंसान की सफलता, अहंकार और पतन के चक्र ऐसा है कि इंसान और पत्ते जब भी रंग बदलते हैं अक्सर जमीन पर ही गिरते हैं। इंसान और पत्ते जब रंग बदलते हैं अक्सर जमीन पर ही गिरते हैं। इसके लिए आपको समझना है, सोचना है, बचना है और बचाना है अपने आप को। यही आज का पैगाम।